नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो 2026 में 2 बार एग्जाम होता है। एक बार आपका जून में होगा, एक बार दिसंबर में होगा। उसमें से कोई भी अटेम्प्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात बता दें, यूजीसी नेट के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन पास। अगर आप ग्रेजुएशन आप पास कर चुके हैं तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नियम ये लगाया गया है कि जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है, जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप पीजी का सेमेस्टर 1 में भी एडमिशन ले लिए हैं तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि फॉर्म अप्रैल में निकलने वाला है। ठीक है, अप्रैल के जो लास्ट में आपको यूजीसी नेट का फॉर्म देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अभी से तैयारी कर पाओ। अभी से अगर आप तैयारी करोगे तभी आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसे क्रैक कर सकते हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो मेन जो डॉक्यूमेंट है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, स्टेट लेवल अलग होता है, सेंट्रल लेवल अलग होता है। आपके पास कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल लेवल। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे यूजीसी नेट में जो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, इसमें अगर आप देखिएगा तो पेपर 1 से 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन है। लेकिन पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। पेपर 1 में आपका जो है यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछा जाता है, जो सभी के लिए कॉमन है। जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम देगा उसको यहाँ पर पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक, दोनों एक ही साथ होता है आपका। और जो पेपर 2 है जिसमें 100 क्वेश्चन है, ये आपका डोमेन नॉलेज पर होता है। अब ये डोमेन नॉलेज क्या है? डोमेन नॉलेज का मतलब ये होता है जो आपने अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय पढ़ा है, या ग्रेजुएशन के समय जो आपने पढ़ा है और पीजी के समय जो अभी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट से। जब मान लो कि मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करूंगा और पीजी जो लूंगा, ठीक है, वो भी यहाँ पर हिस्ट्री से करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें क्या होगा ना कि मुझे हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं सब्जेक्ट चूज करूंगा कि हाँ, मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, पीजी में भी हिस्ट्री था। आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, ज्योग्राफी होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, तो उसी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो डोमेन नॉलेज है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर भर रहे हैं वो आपने अच्छा से पढ़ा हो, तब वो आपको जाके आगे बेनिफिट करेगा। वही सब्जेक्ट आपको भरना है। ऐसा नहीं कि आपके ग्रेजुएशन और पीजी में हिस्ट्री है, आपने उधर भर दिया इंग्लिश, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट का आप टीचर बन सकते हो ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अब इसमें 3 तरह के पोस्ट होते हैं। सबसे खास बात इसमें एक चीज बता दे कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। टोटल आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। अगर आप इसमें कितने भी क्वेश्चंस गलत कर दो, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला। और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट के लिए आप फाइट करते हो। एक जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो आपका यहाँ पर कहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टोटल जो है 300 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। ये जो 300 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, इसमें बच्चा फाइट करता है किसके लिए? या तो उसको जीआरएफ मिल जाए, या तो वे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन जाए, और तीसरा है कि उसको पीएचडी में सिर्फ एडमिशन मिल जाए। ठीक है, इन्हीं तीनों के लिए वो यहाँ पर फाइट करता है। तो लेकिन ये सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्रूशियल पॉइंट है। आपको ये टारगेट करके चलना है। देखिए, जेआरएफ के लिए अगर मान के चले तो एक सिंपल सा बताते हैं कि 300 में से अगर आपको जेआरएफ लाना है तो टॉप 10 बच्चा को लेता है। ठीक है, और सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी करें। सब सब्जेक्ट का अलग अलग कटा जाता है, लेकिन एक एवरेज अगर हम उठा के बोले तो 300 में से आपको यहाँ पर जो है 260 मार्क्स। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आप यहाँ पर मान के चलो 220, और पीएचडी के लिए जो अगर आप यहाँ पर मान के चलो तो वो आपका कितना हो सकता है? लगभग 200। कितना? लगभग 200। लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे, ये मैंने बताया एक एवरेज कि आपको एकदम निकाल ही लेना है तब, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने देखा है कि जेआरएफ भी यहाँ पर 240 पर मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर 200 पर मिला है, पीएचडी जो है 180 पर मिला है, और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन किसी किसी सब्जेक्ट में तो 150 मार्क्स पर भी मिला है। ठीक है, ऐसा भी हुआ है। तो ये मैंने जो सबसे ऊपर वाला बताया है, ये मैंने एक एवरेज बताया जिसको आप अभी टारगेट करके चल सकते हो कि इतना मार्क्स हमको लाना है। अगर आप भी यूजीसी नेट का यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि भले आप पीजी अपीयरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट अपीयरिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सेमेस्टर 1 में भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका पीजी में अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका पीजी में 55% मार्क्स आना चाहिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट में जो मास्टर्स डिग्री है उसमें 50% मार्क्स आना चाहिए। और यूजीसी नेट का भी जो आप एग्जाम देंगे ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के 40% एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए। अगर 40% एग्रीगेट मार्क्स नहीं आता है तो ऐसे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और याद रखिएगा कि यूजीसी नेट के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो एज लिमिट आपका 30 साल तक है। कितना?
30 साल तक। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। कितना? 5 साल का। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और पेपर 2 में तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट का बुक नहीं मिल रहा होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर जाके लिस्ट कर दूंगा ताकि आप वहां से जाके परचेस कर पाए। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।